महिमा हो। परमेश्वर ने आज सा एक सुंदर संकल्प हम सबको दिया है। दिन की शुरुआत में प्रभु की स्तुति आराधना कर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इस मंच में इस समय जुड़ा हुआ हर एक परमेश्वर के दास दासी, हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेमी सलाम। आइए एक गाने का एक दो लाइन गाकर हम आगे बढ़े। हालेलुया, 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 आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। आज हम वचन की ओर जाएंगे। आप लोग मेरे लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि परमेश्वर की वचन हालेलुया आज सुबह प्रभु हमसे बात करे। हालेलुया। प्रचार करने वाला कोई भी हो, उससे कोई माइनर बात नहीं है, लेकिन प्रभु की वचन हमारे बीच में यदि कार्य करे तो वो बहुत बड़ा छुटकारा और अनुग्रह का कारण बनेंगे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर संकल्प के लिए। प्रभु जी, इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति में आया हुआ हर एक को आपका हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया हर एक बात पर नियंत्रण लाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुष्ट की कोई शक्ति कार्य ना करने पाए। सारे नेटवर्क को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन सुनने के लिए हर एक को कृपा दे, हर एक का हृदय को खोल प्रभु जी। जो वचन प्रभु अच्छा भूमि में बोया हुआ बीज के समान 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु जी सहायता कर। सारे बातों में प्रभु केवल आपकी नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया। सब लोग ध्यान से सुनना। यदि आप परमेश्वर की वचन ध्यान से सुनेंगे, वो आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन की कार्य होगा। परमेश्वर की बहुत बड़े कार्य आपका जीवन में देखने के लिए मिलेंगे। आइए हम आएंगे। मनुष्य की जीवन की 4 बहुमूल्य दिन है। हालेलुया। हम जितने लोग हैं आकाश के नीचे, मनुष्य हालेलुया मनुष्य रूप में जो जन्म लिया, हालेलुया उसके जीवन में 4 दिन ऐसा है वो बहुमूल्य है। 4 समय। सबसे पहले जन्मदिन। हालेलुया। हम जन्म होने से पहले इस पृथ्वी में हमारी हालेलुया मां की कोख से हम जन्म होने से पहले हमें नहीं मालूम था हम इस दुनिया में आएंगे। किसी को भी नहीं मालूम था, कोई भी जाति का व्यक्ति हो। हालेलुया। हम जन्म होगा नहीं होगा ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन जन्मदिन हालेलुया एक मनुष्य के जीवन में एक इंपॉर्टेंस दिन है। हालेलुया। दूसरा है जन्म होने के बाद इस पृथ्वी में हम जितने दिन रहते हैं, बाइबल में लिखा है 60 70 80 साल तक। हालेलुया। कई लोग जन्म होते ही मर जाते हैं, बचपन में मर जाते हैं, जवानी की अवस्था में मर जाता है। हालेलुया। और बुढ़ापा में भी मर जाता है। हालेलुया। कई बीमारी के कारण, एक्सीडेंट के कारण मर जाता है। नॉर्मल मृत्यु भी होता है। ऐसे इस पृथ्वी में जो समय हम जीते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंस डे है मनुष्य के लिए। तीसरा है
मृत्यु का दिन। हालेलुया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जन्म हुआ व्यक्ति इस दुनिया में जिया, उसके बाद एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा। हालेलुया, मृत्यु का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है अनंत काल की मृत्यु या अनंत काल की जीवन। हालेलुया, अनंत काल में कई लोग नरक में जाता है और कई लोग विश्वासी लोग अनंत काल में स्वर्ग में पहुंचाता है। ये दो जगह है, ये भी हालेलुया एक इंपॉर्टेंस बात है। हालेलुया, अभी हम मनन करेंगे अनंत काल की मृत्यु के और नरक और स्वर्ग के बारे में अभी हम समझेंगे। हालेलुया, और इस अनंत काल तक पहुंचने के लिए 5 ऐसे स्थितियों से हमको गुजरना पड़ेगा। मेरा भाषा शायद थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन जब मैं बात करूं तो आपको वो समझ में आएगा। परमेश्वर की आत्मा सहायता करेगा, क्योंकि हर एक बात का प्रॉपर हिंदी हालेलुया वो बात करने से, उसकी अंदर की बातों को समझने से आपको ग्रहण कर पाएगा। हालेलुया, ऐसा 5 स्टेज, इंग्लिश में उसको 5 स्टेज बोलता है। हालेलुया, 5 अवस्था से हमें गुजरना पड़ेगा ये अनंत काल की जीवन तक पहुंचने के लिए। सबसे पहले हालेलुया, मां की कोख में हम कुछ समय रहता है, 9 महीना, कई लोग 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। मां की कोख में हम जो रहता है वो एक समय है। हालेलुया, उसके बाद पृथ्वी में, मैंने पहले बोला पृथ्वी में जितने समय हम रहते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हालेलुया सेमेट्री में, कब्रिस्तान में। हालेलुया, मरने के बाद मिट्टी के अंदर दफना जाएगा। हालेलुया, वो भी एक हालेलुया अवस्था है, सिचुएशन है। और चौथा है हालेलुया पैराडाइस में। हालेलुया, क्रूस पे वो चोर को और यीशु मसीह ने बोला, आज तू मेरे साथ परदीसा में होगा, पैराडाइस में होगा। हालेलुया, ड्वेलिंग इन पैराडाइस, पैराडाइस में रहने वाला एक समय, वो स्वर्ग नहीं है, पिता परमेश्वर की भवन नहीं है, वो वचन में लिखा है एक विश्राम स्थान है। इस पृथ्वी के सारे मेहनत करने के बाद हालेलुया विश्राम स्थान पैराडाइस उसको बोलता है। चौथा है अनंत काल की नरक और अनंत काल की स्वर्ग में। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं इतने बातों को आप लोग समझा है। हालेलुया, आज मेरा प्रचार कुछ बातों को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं, इसलिए वो उस रीति के अनुसार आज की वचन होंगे, हम समझेंगे नरक की क्या सविशेषता है, नरक के अंदर क्या है। इस बातों को हर एक व्यक्ति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं स्वर्ग और नरक इस पृथ्वी में है। हालेलुया, कई लोग ऐसे सोचते हैं। कई लोग बोलते हैं जो पाप करेगा इधर ही उसकी दंड मिलेगा, स्वर्ग और नरक नहीं है। लेकिन वचन में साफ साफ लिखा है स्वर्ग भी है, नरक भी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे नरक के अंदर क्या है, कौन क्या होता है। हालेलुया, शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति, जो शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति को डालने वाला, हमेशा के लिए डालने वाला एक जगह है नरक। इस पृथ्वी में किसी पाप किया, गलती किया तो शिक्षा जेल में होगा, कुछ दिन के बाद वो जेल में से छूट सकता है। लेकिन नरक में एक बार शिक्षा के लिए सौंपा गया, उस व्यक्ति कभी नहीं वहां से वापस आएंगे, वापस आ नहीं पाएगा। ऐसा हमेशा के लिए शिक्षा के लिए, हालेलुया, जो पाप किया हुआ, गलत किया हुआ व्यक्ति को शिक्षा की दंड के लिए डालने वाला
जगह है नरक। दूसरा, यीशु मसीह के वचन सुनने के बाद यीशु मसीह को नहीं विश्वास किया, सच्चाई को ग्रहण करने के बाद सच्चाई पर विश्वास नहीं किया, हालेलुया, उसको मन परिवर्तन नहीं किया, ऐसे लोगों को डालने वाला जगह है नरक। हालेलुया। कई सारे परमेश्वर की दास लोग मीडिया के द्वारा कहीं अलग अलग चर्च में स्पेशल मीटिंग में परमेश्वर की वचन को सुनाता है। दुनिया की कोने कोने तक परमेश्वर की वचन गूंज रहा है। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर की वचन सुनने के लिए अवसर मिलता है, मिल रहा है। ऐसे वीडियो के द्वारा, ऐसे प्लेटफॉर्म के द्वारा दुनिया की हर एक व्यक्ति परमेश्वर की वचन सुन सकता है, ग्रहण सकता है। इस अवसर मिलने के बाद भी, सच्चाई को ग्रहण करने के बाद भी मन परिवर्तन नहीं किया, एकमात्र परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, ऐसा लोगों को डालने वाला जगह है नरक। तब सोचो, हालेलुया, मैं ऐसा विश्वास करता हूं आज सुबह मेरे आवाज सुनने का भाई बहन आप शायद होंगे पहली बार आया हो, नहीं है तो आप ऐसा होंगे आप अभी शुरुआत किया है प्रभु के वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इसलिए इस वचन को आप ध्यान से सुनना। दूसरा, आत्मा और शरीर को दोनों को नाश करने के लिए सौंपने वाला जगह है, हालेलुया, इस नरक। हम वचन से पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय उसके 28 वचन हम पढ़ेंगे। जो शरीर को दात करते हैं पर आत्मा को दात नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति को कोई मारता है, मार डालता है, तो केवल उसकी शरीर को वो दात करता है, केवल उसकी शरीर मृत्यु में जाता है, उसकी शरीर से जीवन निकल जाता है, लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरता। हालेलुया, उसकी आत्मा नहीं मरता। जो शरीर को दात करते हैं पर आत्मा को दात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहां से हमें समझ में आया है आत्मा और शरीर का दोनों को नरक में नष्ट करता है। नरक में कौन है? शैतान, उसकी सारे शैतान की दूध है, हालेलुया, उसके हाथ में सौंप दिया जाएगा। जो नरक में जाएगा उसके हाथ में शैतान और उसकी सेनाओं की हाथ में सौंप दिया जाएगा, और हमारी शरीर, हालेलुया, जो व्यक्ति नरक में जाएगा उसकी शरीर और आत्मा दोनों को वो नष्ट कर सकता है, करता है हमेशा के लिए, हालेलुया। और नरक में क्या होता है, और एक बार हम पढ़ेंगे वचन से, मत्ती के सुसमाचार 8:12। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा। राज्य के संतान मतलब दुनिया यीशु मसीह पर जो विश्वास नहीं करता है वो सब राज्य के संतान, हालेलुया। राज्य के संतान कहां डाल दिया जाएगा? बाहर अंधकार में, तो वहां पूरा अंधकार की भी जगह है, अंधकार है, हालेलुया, डाल दिया जाएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, हालेलुया, रोना और दांतों का पीसना। ध्यान से सुनिए, वहां कोई खुशी नहीं है, वहां कोई अच्छा संगति नहीं होता है, हमेशा के लिए वहां रोना होता है और दांत पीसना। प्यारो, गुस्सा आने से हम में से कई लोग दांत पीसता है, गुस्सा आने से दांत पीसा है, लेकिन ये दांत पीसने के बारे में नहीं, वहां लिखा है शरीर में इतना दर्द, शैतान और उसकी सेना उसको पीड़ा देगा। जो नरक में जो लोग पड़ेंगे उसको पीड़ा देगा, उसको जलाएगा, हालेलुया। एक परमेश्वर की दास ने बहुत साल पहले नरक के बारे में जब प्रचार कर रहा था तो उसने ऐसे बोला,
जो नरक में जाने वाला व्यक्ति एक सुंदर रास्ता से शैतान उसको नरक की दरवाजा तक लेकर जाता है। नरक के अंदर दरवाजा खोलने से पहले उसको मालूम नहीं है नरक के अंदर क्या होता है। सुंदर रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, हालेलुया, देखने में बहुत सुंदर, हालेलुया, रास्ता, नरक में जाने का रास्ता वो है। लेकिन जब नरक की दरवाजा पर पहुंच गई, उसकी गेट पर पहुंच गई, तो एक स्वर्गदूत, एक नरक की दूत ने उस दरवाजा को शैतान ने खोलकर उस आदमी को अंदर लेके गया। अंदर लेके जाने के बाद उसकी भाल को एक हाथ से पकड़कर ऐसा 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 10 बार हिलाकर फेंक दिया। हालेलुया, 10 बार हिलाकर फेंकने के बाद वो दूसरा एक शैतान की, हालेलुया, हाथ में जाकर गिर गई। तो उसको क्या किया, उस शैतान ने उसको उल्टा लटकाया, दोनों पैर पकड़े, ऐसे 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 हिलाकर तीसरे के हाथ में भेज दिया। हालेलुया, एक सांकल्पिक बात है। हालेलुया, वहां दर्द है, रोना है, ये रोना से, हालेलुया, ये रोने से वो दांत पीसता है, उसकी दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए वो दांत पीस कर वो रोते हैं। ध्यान से सुनिए, अब्राहम, हालेलुया, अब्राहम की कोख में उस धनवान और लाजर की, हालेलुया, जो दृष्टांत, हालेलुया, परमेश्वर ने हमें दिया है। लाजर बहुत घावों से भरा हुआ, कुत्ता उसकी घाव को चाटते थे, लेकिन धनवान व्यक्ति सुख में, विलास में, मगन में वो रहते थे। लेकिन हालेलुया, दोनों मर गया। लाजर, हालेलुया, स्वर्ग में अब्राहम के पास पहुंच गए, धनवान व्यक्ति नरक में। हालेलुया, वो आग में जलते हुए, हालेलुया, अब्राहम को बोलता है लाजर को भेजो, उसकी उंगली पानी में डुबाकर मेरे मुंह में रख के, मुझे प्यास लग रहा है। रबना हंधने वैडब प्रोशिया रगने। अभी हम पढ़ेंगे दूसरा मार्कोस की सुसमाचार 9 अध्याय, उसकी 47-48। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उससे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तुम नरक में डाला जाए। बहुत गंभीरता से परमेश्वर ने इस वचन को लिखवाया। हालेलुया, हमारी आंख यदि पाप करते हैं, यदि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो प्रभु बोलता है वो दोनों आंख को तुम वहां से फेंक दो, निकाल कर फेंक दो। यदि हमारी हाथ, हमारी पैर, हालेलुया, पाप करते हैं तो उसको काट के फेंक दे। और एक बार उस वचन को पढ़ोगा, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए, किधर से ठोकर? स्वर्ग में जाने से। यदि ठोकर की कारण तेरी आंख होता है तो क्या करना है? उसे निकाल डाल। हालेलुया, करना, काना होकर प्रवेश, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। मालूम है प्रभु को नरक में डालने के बाद वहां का स्थिति मालूम है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता। और एक बार, आंख तो है, आंख का झील है, वो आंख की नदी है, कभी नहीं वो आंख बंद होता है, आंख फायर होता है उधर, और उस आंख के अंदर चलने वाला कीड़ा भी है। हालेलुया, वो मुंह से निकलेगा, वो कीड़ा कान से बाहर आएगा, वो कीड़ा काटते रहेंगे। हालेलुया, बहुत जहरीला कीड़ा हो। सुनो प्यारो, आंख में जिंदा रहने वाला कीड़ा है वो नरक में। उस कीड़ा काटता है तो बहुत दर्द होता है। उस समय नरक में पड़ने वाला लोग सोचेंगे अभी मर जाए तो अच्छा है। मरेगा नहीं मरेगा। हालेलुया, इतना पीड़ा नरक में होता है जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आंख नहीं बुझती है, क्योंकि हर एक जन आंख से नमकीन किया जाएगा। आंख से नमकीन किया जाने वाला रास्ता।
मैं ये बातों को बोलकर आपको डरा नहीं रहे, हालेलुया। ये बातों को बोलकर मैंने आपको ये और एक बार जगा रहा है, हालेलुया। आपको मैं जगाना चाहता हूं, हालेलुया। आपको मैं सोचने के लिए मजबूर करना चाहता हूं, हालेलुया। आप सोचे, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 20:14। प्रकाशित वाक्य 20:14 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक आंख की चील में डाले गए। यह आंख की चील दूसरी मृत्यु है, आंख की चील है, हालेलुया। वहां रोना और दांत पीसना है, हालेलुया। वहां, हालेलुया, नहीं मरने वाला कीड़ा है, हालेलुया। वहां शैतान की दूध दिन रात, हालेलुया, पीड़े देते हैं। नरक में रहने वाला लोगों की चिल्लाहट, चिल्ला चिल्ला कर, हालेलुया, वहां से वो बचना चाहता है, लेकिन नहीं बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे कौन नरक में जाने वाला है, हालेलुया। नरक में कौन जाएगा, हालेलुया। अभी आपको सुबह के समय मुझे और आप परमेश्वर की वचन प्रचार कर रहा है, साथ में उसी वचन को मैं भी सुन रहा हूं, हालेलुया। और उस वचन को आप भी सुन रहा है। ऐसे इसी समय दुनिया की कोना कोना पे परमेश्वर की कई दास लोग प्रचार करते होंगे, हालेलुया। आज पवित्र दिन है, संडे के दिन है, आराधना में परमेश्वर की लोग वचन को आपको लोगों को सिखाएंगे। दुनिया की हर एक कोना कोना पे सच्चा और आत्मा में आराधना हो रहे, वहां पर लोगों को परमेश्वर की वचन सुनाए जाएंगे मीडिया के द्वारा। जो चर्च में नहीं जाता है उसको मीडिया के द्वारा, कहीं परमेश्वर की दासों को उनके घर पे भेजकर परमेश्वर जरूर इस वचन को सुनाता है, हालेलुया। उस समय मन फिराकर यीशु मसीह को नहीं विश्वास करने वाला को नरक में डाल दिया जाएगा, नरक में डाल दिया जाएगा, हालेलुया। क्योंकि पुराना समय के नियम अलग था, यीशु मसीह आने के बाद सारे नियम को बदल दिया परमेश्वर ने। इसलिए यीशु मसीह इस पृथ्वी में, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हर एक मनुष्य के लिए एक ही एक नियम रखा। विमाना, अंधना, वैणव, प्रौढ़िया, रगने, वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो काले हो, गोरे हो, लाल हो, किसी भी रंग का ही हो, हालेलुया। यदि मनुष्य रूप में इस पृथ्वी में जन्म लिया है तो एक ही एक नियम स्वर्गीय परमेश्वर ने, जिसने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो कुछ उसमें है, उसकी सृष्टि किया, वो ही सनातन परमेश्वर है, वो ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक नया नियम रखा है, हालेलुया। परमेश्वर की राज्य में जाने के लिए एक ही एक मार्ग है, यीशु मसीह। पुण्य नदी में जाके डुबकी मारने से, नंगा पांव में चलकर किलोमीटर जाकर, अलग अलग जगह पहाड़ों के ऊपर जाकर तपस करने से, हालेलुया, स्वर्ग में नहीं जा पाएगी। स्वर्ग की द्वार यीशु है, हालेलुया। यीशु है स्वर्ग की द्वार, हालेलुया। यीशु ने बोला, मैं अपने पिता की भवन में जा रहे, हालेलुया। वहां बहुत सारा जगह है, कहा? स्वर्ग में, पिता परमेश्वर की भवन में, जहां यीशु पिता बैठते हैं, पिता रहते हैं, उसको मैं तैयार करने जा रहा हूं। दुनिया में कोई ऐसा नहीं बोला है मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं, मेरा पिता की भवन में बहुत सारा जगह है, मैं यदि ये जगह तैयार करूं तो मैं वापस आकर तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा। वो है स्वर्ग, हालेलुया। वहां, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला केवल वहां जाएगा। यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाला, चाहे वो मेरा माँ बाप भी हो, चाहे वो मेरा भाई बहन भी हो, चाहे वो मेरा रिश्तेदार भी हो, यीशु मसीह पर वो विश्वास करे तो ही वो स्वर्ग में जाए, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास बहुत पैसा है,
हालेलुया, मैं बहुत लोगों को दान देता है, मैं चर्च बना के दे रहा है, हालेलुया, मैं गरीबों को मदद कर रहा है, मैं बीमारियों को मदद कर रहा है, जिसका घर नहीं है उसको मैं घर बना के दे रहा हूं, मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं। व्यवस्था वो नहीं है प्यारो, हालेलुया, वो अच्छा बात है, परमेश्वर के प्रेम में आप कर रहा है, वो अच्छा बात है, सही है। हालेलुया, एक नथनाएल ने यीशु को पूछा, प्रभु स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करना? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो व्यवस्था को मानो, पालो, माता पिता की आदर करना, जो 10 आज्ञा है उसको पालो, मूसा ने जो दिया है उसको पालो। उसने क्या बोला? ये सब कुछ मैं बचपन से ही करके आ रहा है। यीशु ने उसको बोला, यदि तू हालेलुया सबसे श्रेष्ठ बनना चाहता है, तेरे संपत्ति बेचकर कंगालों को दो। वहां ध्यान से सुनना, प्रभु ने उसको क्या बोला? सबसे श्रेष्ठ तू बनना चाहता है, हालेलुया। उसको मलयालम में ऐसा लिखा है, सलगुणा पुत्र, मतलब सबसे श्रेष्ठ भी, हालेलुया। बनना चाहता है तो तेरे संपत्ति बेचकर कंगालों को दो, हालेलुया। उसकी मतलब को समझना, वो सबसे श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो, लेकिन स्वर्ग में जाना है तो हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, हालेलुया। दूसरा, इस दुनिया में हमें जीवन है, आत्महत्या करने वाला स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। अपने जीवन को, परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन को स्वयं, हालेलुया, हत्या करने वाला, व्यभिचार करने वाला, चोरी करने वाला, लूटपाट करने वाला, हालेलुया स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। हालेलुया, दारू पीने वाला, बीड़ी पीने वाला, नशा, हालेलुया उपयोग करने वाला, कई सारे विश्वासी लोग आज भी तंबाकू खाता है। वो लोग बोलता है, मैं स्वर्ग में जाने के लिए इंतजार में बैठा हूं, लेकिन जाएगा क्या नहीं जाएगा वचन पढ़कर समझ लेना। दारू पीने वाला, हालेलुया यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, हालेलुया पुराना आदतों को नहीं छोड़ा है, हालेलुया रिगमना हंधना वैडवा प्रौढ़िया रेगने, हालेलुया। हम और एक वचन से हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसकी 20 का 11 से हम पढ़ेंगे, 20 का 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उनके जो उस पर बैठे हुआ देखा, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकों खोल गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुए को न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुए को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुए में को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनके न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आंख की चील में डाले गए, और आंख की चील दूसरी मृत्यु है। आमीन। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं लिखा गया है, हालेलुया। ये भी मैं बताता हूं, जीवन की पुस्तक में नाम कैसे लिखा जाएगा? जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार, हृदय से अंगीकार करेंगे, मुंह से बोलेंगे, मेरा प्रभु केवल यीशु है, हालेलुया, वो मेरे पापों के लिए कालवरी क्रूस पर मरा, हालेलुया, मेरे पाप की क्षमा के लिए वो दुख उड़ा, मैं उसकी इंतजार की आशा में बैठा। ये है उद्धार, हालेलुया। उद्धार पाया हुआ लोग, जब आप उद्धार पाते हैं उसी समय स्वर्ग में एक पुस्तक है, वहां उस पुस्तक की नाम है जीवन की पुस्तक, वहां आपके नाम लिख दिया जाएगा। जिसकी नाम वहां नहीं लिखा है वो मर
नरक में चला जाएगा। दूसरे एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 पढ़ेंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, दीनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और ठोने और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक से जलती रहती है उस मृत्यु की, उस जाल में, नरक में, जो आग की झील है। नदियां जैसे आग उसमें बहती है। हमारी पृथ्वी में नदियां में तो पानी है, नरक में नदी में आग है, आग। हालेलुया। वहां आग और गंधक जलती रहती है, वहां पड़ता है, वहां गिरता है। हालेलुया। और एक बार मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, सच्चाई को ग्रहण करने के बाद जो लोग परमेश्वर को छोड़कर वापस चला जाता है, हालेलुया। कई लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं है, काली चिल्लाता है, हालेलुया, कुछ नहीं होता। हालेलुया प्यारो, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस पर जो दुख सहन लिया, उनकी शरीर तोड़ा गया, फाड़ा गया। हालेलुया। कांटा के मुकुट उसको सिर पर लगाया। क्रूस पर जो दुख सहन किया, किस लिए किया? मुझे और आपको बचाने के लिए। उसको ग्रहण करने के बाद, हालेलुया, उसकी अनुग्रह को प्राप्त करने के बाद जो पीछे गया है, हालेलुया, वो इस नरक की झील में मिलेंगे। हालेलुया, इस नरक की झील में मिलेंगे। आज सुबह के समय मुझे सुनने वाला भाई और बहन, आपकी स्थिति, हालेलुया, आज आप बहुत संकट से गुजर रहा हो, आपकी शरीर में बीमार होंगे, उससे आप तकलीफ ले रहे होंगे, आपको दर्द सहन नहीं कर पाते होंगे, आपकी बीमारी दवा खाने से, प्रार्थना करने से भी आपको चंगाई अभी तक नहीं मिला होंगे। हालेलुया। आपकी घर परिवार के अंदर शांति नहीं होंगे, टूटे हुए अवस्था में होंगे, लोग आपकी निंदा करते होंगे। हालेलुया। विश्वास को मत छोड़ना, वो थोड़ा समय के लिए है। हालेलुया। हमेशा के लिए परमेश्वर आपको बीमारी में नहीं रखेगा। हालेलुया। हमेशा के लिए परमेश्वर आपको निंदा में नहीं रखेगा। हमेशा के लिए आपको परमेश्वर कष्ट में नहीं रखेगा। हमेशा के लिए आपकी शत्रु आपके ऊपर हमेशा के लिए हावी होने नहीं देंगे। हालेलुया। वो दयालु परमेश्वर है। आप जिस कष्ट से गुजर रहा है, जिस संकट को आप झेल रहा है, परमेश्वर जल्दी से जल्दी उसमें से आपको बाहर लेकर आएगा। हालेलुया। वो प्रभु देखता है आप इस अवस्था में भी, हालेलुया, स्थिर रह पा रहे क्या? इस संकट में से आप परमेश्वर के लिए, हालेलुया, विश्वास योग्य व्यक्ति बनकर रह पा रहे हैं क्या? हालेलुया। इस कर्ज की अवस्था में भी आप प्रभु में बने रहते हैं क्या? ये प्रभु देखता है, हर एक को परखता है। हमारी विश्वास को परखता है परमेश्वर, हमारी विश्वास को प्रभु परखता है। ये हमें नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए नहीं। शत्रु, हमारे विरोधी बोलेंगे, तू इतना प्रार्थना करता है फिर भी तुझे ऐसा संकट क्यों? इस जगह पे जो कोई किसी का नहीं, इससे बड़ा संकट तू प्रार्थना करने के बाद भी तेरे जीवन में क्यों? रिबाना बासाठया खमाना दिया रेखे दे रे बे। मैं आपको बताता हूं, यदि आप उस संकट की अवस्था में भी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु में बने रहेंगे, जितने लोग आपकी मजाक उड़ाया, जितने लोग आपकी निंदा किया, जितने लोग आपको अलग करके रखा, उसके सामने उसी जगह पर परमेश्वर आपको उठाएगा, उसके सामने उठाएगा। जितने लोग निंदा किया वो सब लज्जित होंगे। थोड़ा से कष्ट सहन लो प्यारे, लेकिन नरक की झील में उस गंधक जलने वाला आंख में पड़ने से, हालेलुया, अपने आप को बचा कर रख।
शैतान घुस बैठी है, शैतान को आमंत्रण देने का जरूरत नहीं है। हालेलुया, शैतान जबरदस्ती घुसता है। हालेलुया, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया जबरदस्ती किसी का जीवन में नहीं घुसेंगे। जब आपके जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण कर पवित्र आत्मा को आप हालेलुया बुलाएंगे, प्रभु को बोलेंगे मेरे जीवन में आप, तभी आएगा। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है, वो चाहता है हर एक को बरमाने, हर एक को नष्ट करने के लिए वो चाहता है। हालेलुया। अभी आज के संदेश के मुख्य भाग में मैं आ रहा हूं। हालेलुया। नरक के बारे में मैंने आपको बताया, नरक में क्या हो रहा है। हालेलुया। नरक में कौन कौन जाने वाला है वो भी मैंने आपको बताया। हालेलुया। उस नरक में जाने से आप अपने जीवन को संभालना, हालेलुया, इस दुनिया में विश्वास योग्यता के साथ जीना, ये भी मैंने आपको बताया। एक बार सोचो, पिता परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसकी एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में मेरे लिए, आपके लिए कष्ट उठाने के लिए भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम को एक बार जानो। हालेलुया। प्रभु ने हमें, मुझे और आपको किस नरक से बचाया। हालेलुया। हम उस नरक में जाने वाला था, हम उस आग की गंधक से जलने वाला आंख में हम जाने वाला था, उस नरक की कीड़ा हमें काटने वाला था, उस नरक में पड़कर रोकर दांत पीसकर हम चिल्लाने वाला था। हालेलुया। शैतान की दूधों के हाथ में हम पीड़ा के लिए मैं और आप सौंपा जाने वाला था। लेकिन प्रभु की दया है, यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने स्वर्ग की वारिश बना कर रखा है। अडमना हंदल प्रौडिया रेखे तेरे बेरे बे रबो साथा खमाना बारा 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 बाला बा उडमन हदन गडग रगदियांदने दीव प्रौडी अगार बशिया रगदे। कभी सोचा है इसके विषय में? जिस नरक की कुंड में, नरक की झील में पड़ने से मुझे और आपको परमेश्वर ने बचाया है, मुझे और आपको परमेश्वर ने वहां से निकाल दिया है। हालेलुया। उसकी संतान बनने का अधिकार दिया, हमें बचाया, उद्धार पाया हुआ लोग सब उस नरक की झील में से बच गया। लेकिन केवल ऐसा मत सोचना जीवन की अंतिम समय तक विश्वास योग्यता से हमें रहना होगा। हर दिन शैतान हमारे पीछे आता है हमें बरमाने के लिए। एक ऐसा नजर, मैंने पिछले हफ्ता बताया था, एक ऐसा नजर मेरे और आपके ऊपर शैतान ने लगा कर रखा है। इसको मैं कब बरमाऊं, इसको मैं कब गिराऊं, इसको मैं हालेलुया मार्ग में ले जाना चाहता हूं। इसलिए हमें गिराने के लिए, हालेलुया, जिस मार्ग में, प्रभु की मार्ग में हम चलते हैं, उसमें से गिराने के लिए शैतान की एक नजर है, लेकिन और एक नजर हमारे ऊपर लगे हुए हैं। मां की कोख में उत्पन्न होने से पहले इस पृथ्वी के लोग, मुझे और आपको देखने से पहले, पृथ्वी के नींव परमेश्वर ने डालने से पहले, उस स्वर्गीय परमेश्वर की नजर मेरे और आपके ऊपर लगे हुए हैं। इसलिए आज सुबह के समय स्वर्गीय परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम बचे हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की कृपा पाया हुआ लोग हैं। प्रभु ने हमें बचाया है यीशु मसीह के द्वारा। ध्यान से देख ले एक बार, समझो प्रभु ने कितना बड़ा नरक की झील से, हालेलुया, गंधक सी जलने वाला, हालेलुया, उस आग की भट्टी में से मुझे और आपको बचाया। प्यारो, और एक बार मैंने आपको बताता हूं, इतना सच्चाई से, खराई से, जैसे एक साधारण व्यक्ति को समझ में आएगा, इस ललित सुंदर भाषा में भी परमेश्वर की दास लोग, हालेलुया, इस वचन को प्रचार करने के बाद भी
मन को कठोर कर कर, हालेलुया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, हालेलुया। विश्वास नहीं करने वाला इस आग की चील में ही गिरेगा, इस आग की चील में भी गिरेगा। एक बार वहां जाने के बाद वहां से वापस नहीं आ सकता है। ओ हालेलुया, एक दिन यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा। उस दिन हालेलुया मैं और आप उनके साथ होना है। इस पृथ्वी में जितने लोग प्रभु की साथ हालेलुया परमेश्वर पर विश्वास किया वो सब उसके साथ होंगे। जितने दास लोग कष्ट संकट मुसीबत में भी हालेलुया परमेश्वर की सेवा किया वो भी उस झुंड में होंगे। जितने प्रभु की दास को मार दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया, ऐसा लोग भी यीशु के आगमन पर स्वर्ग में होंगे। हम सब मिलकर यीशु के साथ स्वर्ग की उद्घाटन करेगा। उस दिन हम स्वर्ग में प्रवेश होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे समय यहां पर खत्म हो गया। हालेलुया, इस पृथ्वी में मुझे और आपको प्रभु ने अवसर दिया और एक दिन दान दिया। हालेलुया, जितने लोग आज सुबह इस मीटिंग में जुड़ा हुआ है, जैसे आप समझ सकता है, आपको समझ में आएगा, ऐसा सिंपल भाषा में इस बातों को मैंने आपको समझाया है। स्वर्ग गवाह है। हालेलुया, निर्णय आपको लेना है, कहां जाना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। नरक में जाने के लिए ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं, दुनियादारी के अनुसार हालेलुया चलेंगे तो नरक में जा सकता है, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए कुछ आपको करना होगा। प्रभु पर विश्वास करने के बाद हालेलुया परमेश्वर की वचन की आधार पर जीना होगा। अपने जीवन में जो कष्ट संकट मुसीबत आएंगे उसको झेलना होगा। प्रभु ने बताया हालेलुया मेरे पीछे जो आना चाहता है स्वयं अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे चल। तकलीफ झेलना होगा, तभी स्वर्ग में मिलेंगी। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको सहायता करे। आज सुना हुआ वचन के द्वारा हालेलुया परमेश्वर आप सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे, हमारी आंख बंद करे, सिर झुकाए, धन्यवाद करते हैं प्रभा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु आपने हमारे लिए, हम सबके लिए, दुनिया की हर एक व्यक्ति के लिए जो कष्ट कालवरी क्रूस पर सहन किया, जो संकट प्रभु आपने सहन लिया, वो हमारे उद्धार के लिए था। इस बातों को जीवन की आखिरी श्वास तक हम समझते हुए उसी वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी में जीने के लिए मुझे और हर एक लोगों को दिया है, उस वचन के आधार पर जीने के लिए हर एक को सहायता करना। पवित्र आत्मा परमेश्वर सच्चाई में अगुवाई के साथ हर एक को लेकर चलना, शैतान की बरमाने वाला हर एक बातों से बचा कर रखना। केवल प्रभु आपकी नाम की महिमा होने दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष करे। जय मसीह की। जय मसीह।